जंगल का एक उसूल है, खुद को जिंदा रखना है तो दूसरों को मारना ही पड़ेगा। जी हाँ, भूख ऐसी चीज होती है, फिर ये नजर नहीं आता कि आपके सामने कौन है। पर ऐसा नहीं है कि जंगली जानवरों में कोई दया नहीं होती, वे भी दयालु होते हैं और अपने से छोटे जानवरों को कई बार छोड़ने का भी फैसला करते हैं। लेकिन कई बार वे अपनी भूख से इतने ज्यादा मजबूर होते हैं कि ना चाहते हुए उन्हें शिकार करना ही पड़ता है। आज की हमारी वीडियो में हमने कुछ ऐसे शिकारियों को दिखाया है जिन्हें ना चाहते हुए भी शिकार करना पड़ा, जबकि कुछ शिकारियों ने अपने शिकार को छोड़ने का भी फैसला किया। नंबर 1, When the Lion Lies Down with the Lamb। ये क्लिप क्रूगर नेशनल पार्क का है और इसे ग्रैमी मिचेले ने रिकॉर्ड किया। ग्रैमी बताते हैं कि जिस दिन ये वीडियो बनाई गई है उस दिन कोई भी दूसरा खतरनाक जानवर नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक से उन्हें झाड़ियों में एक भूखा शेर दिखाई दिया जो अपने पंजों में एक हिरण के बच्चे को दबाए हुए था। शेर भूखा था, अगर वो चाहता तो एक झटके में ही हिरण के बच्चे को खा जाता, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। क्लिप में आप देख सकते हैं शेर हिरण के बच्चे के ऊपर अपना पंजा रख कर आराम से बैठा हुआ है और बीच बीच में उसे अपने मुंह में दबाकर चाट रहा है। थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद जब वहां शिकारी पक्षी मंडराने लगते हैं तब शेर उनसे अपना शिकार बचाने के लिए खड़ा हो जाता है और हिरण के बच्चे के साथ चलने लगता है। देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे शेर शिकार करने से पहले हिरण के बच्चे के साथ कोई मौत का खेल खेल रहा हो। कुछ देर तक हिरण के बच्चे के साथ ऐसा ही मौत का खेल खेलने के बाद शेर हिरण के बच्चे को अपने मुंह में दबा लेता है और पास ही एक गुफा जैसी जगह के अंदर चला गया। ग्रैमी मिचले बताते हैं कि वो गुफा के अंदर का दृश्य रिकॉर्ड तो नहीं कर पाए, लेकिन काफी देर तक गुफा से हिरण के बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। दोस्तों, क्या लगता है आपको उस नन्हे से हिरण के बच्चे के साथ क्या हुआ होगा? कमेंट करके बताओ। नंबर 2, लायनस एंड द बेबी इम्पाला। ये क्लिप अफ्रीका के मसाई मारा में रिकॉर्ड की गई। उस दिन अच्छी धूप निकली हुई थी और एक मादा हिरणी अपने एक दिन के बच्चे को दौड़ना सिखा रही थी कि तभी गलती से हिरणी का बच्चा शेरनी के पास दौड़कर चला जाता है और शेरनी उसे अपने पंजों में दबा लेती है। शेरनी बिल्कुल शांति से हिरण के बच्चे को पंजों में दबाकर बैठी रहती है, जबकि बच्चा बार बार झटपटा रहा होता है और भागने की कोशिश कर रहा होता है। एक बार तो हिरणी का बच्चा शेरनी के पंजों से खुद को आजाद भी करा लेता है, लेकिन बेचारा भाग नहीं पाता। शेरनी बार बार बच्चे की गर्दन पर अपने नुकीले दांत लगा रही है, लेकिन उसे खा नहीं रही है। आखिर ऐसा क्या है जो उसे उस हिरण के बच्चे को खाने से रोक रहा है? उधर दूर से ही बेबस मादा हिरण झुंड के साथ अपने बच्चे को छटपटाता देख रही है, लेकिन बेचारी कुछ नहीं कर पा रही। वीडियो शूटिंग के दौरान फॉरेस्ट रेंजर ने बताया इस मादा शेरनी ने अभी हाल ही में अपने बच्चे को खोया है। शायद इसी माँ की ममता की वजह से वो हिरण के उस मासूम बच्चे को चाहते हुए भी मार नहीं पा रही। शेरनी हिरण के बच्चे के साथ काफी देर तक ऐसी रहती है, फिर आगे क्या होता है ये किसी को नहीं पता। नंबर 3, इनक्रेडिबल लियोपार्ड एंड बेबी बबून इंटरैक्शन। अगर आप इस मरे हुए बबून के पैरों की तरफ ध्यान से देखें तो आपको एक नवजात बबून दिखेगा। इसे पैदा हुए सिर्फ 1 दिन हुआ है और मादा तेंदुए ने इसकी मां को मार डाला है और अब शायद इस बेबी बबून की बारी है। लेकिन ये क्या देखने को मिलता है, मादा तेंदुए ने इस बेबी बबून को नहीं मारा, बल्कि वो इसके बगल में आकर लेट गई। इस 1 दिन के बेबी बबून को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वहाँ क्या हो रहा है कि तभी वहाँ एक लकड़बग्गा आ जाता है। लकड़बग्गे के आते ही बेबी बबून की सुरक्षा के लिए मादा तेंदुआ उसे अपने मुंह में दबा लेती है और बबून को सुरक्षित जगह पर ले जाकर रख देती है। फिर वापस आकर लकड़बग्गे को बेबी बबून से दूर रहने की एक तरह की चेतावनी भी देती है। ये मादा तेंदुआ इस बेबी बबून के साथ घंटों रहती है और अब तो ये बेबी बबून भी मादा तेंदुए से घुल मिल गया है और तेंदुए के पीछे पीछे घूम रहा है। शायद बबून मादा तेंदुए को ही अपनी मां समझने लगा है। रात हो चुकी थी और अब मादा तेंदुए को भूख भी लगने लगी थी और अब ये सोच नहीं पा रही थी कि वो बेबी बबून का शिकार करे या जाने दे। अंत में मादा तेंदुए की ममता ही जीतती है और वो बेबी बबून का शिकार नहीं करती। नंबर 4, वाइल्ड डॉग्स टेक 5 बफलो काव्स इन एन एपिक फीडिंग फ्रेंजी। जंगली कुत्तों को जानवरों की दुनिया में सबसे ज्यादा सफल शिकारियों में से एक माना जाता है। और ऐसा क्यों माना जाता है इसका यकीन आपको हमारी इस क्लिप को देखने के बाद होगा। यहाँ आप देख सकते हैं भैंसों का एक झुंड आराम से जा रहा है कि तभी अचानक से जंगली कुत्तों के झुंड ने इन पर अटैक कर दिया। जंगली कुत्तों के झुंड के अटैक करते ही भैंसों में अफरा तफरी मच गई और सभी भैंसें भागने लगी। बेचारा एक बछड़ा थोड़ा पीछे छूट जाता है और इन कुत्तों के झुंड के चपेट में आ जाता है।
तभी जंगली कुत्ते उस एक बछड़े को ही मारने के लिए अपने दांतों से काटना शुरू कर देते हैं। तभी बछड़े को बचाने के लिए 2 भैंसें वापस आती है, लेकिन ये कुत्ते इन्हें भी दौड़ाकर काटने लगते हैं, जिससे वो भाग जाते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे सभी जंगली कुत्ते एक ही बछड़े को नोचने में लगे हैं। कुछ देर बाद फिर से कुछ भैंसे बछड़े को बचाने आते हैं और फिर वही होता है। कुत्ते 2 गुटों में बंटकर बछड़े और बड़े भैंसों को चारों तरफ से काटने लगते हैं। बछड़े की माँ अपने बच्चे को बचाने की बड़ी कोशिश करती है, लेकिन अंत में उसे खुद अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। इसके बाद एक और भैंसे बछड़े को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी घायल हो जाती है और बछड़े को बचा नहीं पाती। और अंत में आप देख सकते हैं जंगली कुत्ता बछड़े का शिकार करने में सफल हो जाता है। नंबर 5, बैटल बिटवीन लायनेस एंड जिराफ ओवर हर न्यूबॉर्न बेबी। एक नवजात जिराफ जिसे पैदा हुए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, वो अपनी माँ के साथ अभी चलना सीख रहा होता है कि तभी एक भूखी शेरनी की नजर इस पर पड़ जाती है। शेरनी से बचने के लिए मादा जिराफ अपने बच्चे के साथ झुंड में आ जाती है, लेकिन फिर भी शेरनी उसका पीछा करती रहती है और देखते ही देखते मादा जिराफ अपने बच्चे को साथ लिए झुंड से अलग हो जाती है। ये मादा जिराफ और उसके बच्चे को शेरनी के साथ दूसरे लकड़बग्घों ने भी घेर लिया। काफी दूर तक लगातार चलने के बाद एक डेड एंड आ जाता है, यानी अब मादा जिराफ और आगे नहीं जा सकती। इसलिए जिराफ पास ही के जमीन के दरार में रुकने का फैसला करती है और जैसे ही शेरनी जिराफ के बच्चे को अकेला पाती है, तुरंत उसे गर्दन से दबोच लेती है, जिससे बच्चे की गर्दन की हड्डी टूट जाती है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि एक शेरनी जिराफ की गर्दन को मुंह में दबाए हुए तालाब के पास तक खींच ले जाती है और तभी अचानक से मादा जिराफ आ जाती है और शेरनी भाग जाती है। कुछ देर बाद मादा जिराफ के हटने पर शेरनी फिर वापस आती है और उसे घसीट कर दूसरी जगह ले जाती है कि तभी फिर से मादा जिराफ आ जाती है और शेरनी दूर जाके बैठ जाती है। कुछ देर बीतने के बाद जिराफ का बच्चा उठकर खड़ा हो जाता है। ये नजारा सबको चौंका देने वाला है, क्योंकि जिराफ की गर्दन की हड्डी टूट चुकी है और काफी खून भी बह चुका है। बेचारा जिराफ का बच्चा शेरनी से बचने के लिए पानी में जाकर खड़ा हो जाता है। पानी में खड़े रहते हुए लगभग 7 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन शेरनी वहां से नहीं गई। टूटी हुई गर्दन के साथ अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ते हुए अब जिराफ का शरीर भी साथ छोड़ रहा है। जिराफ बार बार पानी से अपनी गर्दन निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब यह संभव नहीं है और अंत में पानी में डूबकर जिराफ की मौत हो जाती है, लेकिन वो शेरनी के हाथ नहीं आता। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सी क्लिप आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। धन्यवाद।